नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए, 2000 शब्दों का पर्यायवाची सीरीज पे हमारा चर्चा चल रहा था, जिसमें से हम बहुत सारे शब्दों पे चर्चा कर चुके हैं। एक दूसरे शब्द कैसे कनेक्ट होते जा रहे हैं, एक दूसरे शब्द पे हम चर्चा कर चुके हैं। इसी कड़ी में दोस्तों आज का हमारा शब्द है बादल। बादल, जल से बादल बनता है। जल के पर्यायवाची शब्द में, जल के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। यदि जल के पर्यायवाची, ट्रिक क्या है इसके लिए, बादल के पर्यायवाची शब्द को याद करना, तो इसके लिए एक ट्रिक क्या है। तो जल के पर्यायवाची शब्द में, जल के पर्यायवाची शब्द में द शब्द जोड़ दूं या धर शब्द जोड़ दूं तो वह बादल बन जाएगा। जल के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, उसमें द शब्द जोड़ना है, प्रत्यय जोड़ना है, द या धर प्रत्यय जोड़ना है तो वह बादल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जल, जल का पर्यायवाची शब्द है पानी का, तो जल में द शब्द जोड़ दिया तो जलद हो गया, तो जलद बादल है। वारी, वारी जल के पर्यायवाची शब्द है, वारी में मैं द शब्द जोड़ दिया तो बादल हो गया। जैसे वारीधर, वारी जल के पर्यायवाची शब्द है, जिसमें मैं धर शब्द जोड़ दिया तो क्या हो गया, वारीधर अर्थात बादल। राइट, वारी में वाह शब्द जोड़ दिया तो वारी में वाह शब्द जोड़ने से भी बादल बन जाता है। तो वारी वाह, वारी मतलब जल का वाहन कौन सा है, तो बादल है, तो वारी वाहन मतलब बादल। वारी जल का वाहन बादल अर्थात वारी वाहन। ठीक। नीर, स्वच्छ जल को नीर कहते हैं। नीर में द मैं जोड़ दिया, प्रत्यय जोड़ दिया, द प्रत्यय, तो क्या हो गया, ये निरद हो गया। निरद मतलब बादल। पयो मतलब पीने योग्य, पानी में द शब्द जोड़ दिया तो पीने योग्य में पयोद हो गया, पयोद मतलब बादल। पयो में धर शब्द जोड़ दिया तो पयोधर। ठीक। अंबु, अंबु जल का पर्यायवाची शब्द है, अंबु में द शब्द जोड़ दूंगा तो अंबुद हो जाएगा। अंबु में मैं धर शब्द जोड़ दूंगा तो अंबुधर हो जाएगा। जल में धर शब्द जोड़ दूंगा तो जलधर हो जाएगा। ये सब का मतलब बादल ही होता है। अभ्र, इसको स्पेशली याद करना है कि अभ्र, अभ्रक, अभ्र, अभ्रक मतलब होता है माइका, एक खनिज है, और अभ्र का मतलब होता है बादल। अभ्र, अभ्रक, अभ्रक एक खनिज है माइका, और अभ्र मतलब बादल। ठीक। बलाहक बोला जाता है इसको, बलाहक, बलाहक, ब से बलाहक, ब से बादल करके याद रख लेना है। घटाटोप आप सभी जानते हैं, घटा मतलब बादल, घटाटोप मतलब बादल। मेघ मतलब बादल आप सभी जानते हैं, घन मतलब बादल आप सभी जानते हैं। यहाँ पर ट्रिक ये सीख कर जाइए कि जल के पर्यायवाची शब्द में द या ध प्रत्यय जोड़ना है तो वह बादल के पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। आशा करता हूं ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, याद भी हो गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।